जय हिंद साथियों। मैं बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत इकाई दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष नवीन कुमार पासवान आप सभी तमाम बिहार के कार्यरत दफादार चौकीदार साथियों एवं 1/1/1990 से लेकर के 5/3/2014 से पूर्व एफजी साथियों एवं 5/3/2014 से लेकर 22/2/2023 से स्वैच्छिक सेवा से वंचित साथियों एवं हमारे कुछ साथी जो स्वैच्छिक सेवा का लाभ लेकर भी लगभग बिहार सरकार द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करके सरकार द्वारा जिन साथियों को नियुक्ति पश्चात सेवा रद्द होने वाले साथियों सभी को बहुत भारी दिल से अनुरोध आग्रह करना चाहता हूं कि साथियों अब हाथ पर हाथ रख करके बैठने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने संगठन के माध्यम से हो या हमारे नौजवान क्रांतिकारियों साथियों के सहयोग से लगभग पूर्व में 5 साल तक हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, जिसका फलाफल साथियों हम लोगों के सामने है। और भी कहूँ तो साथियों हम लोगों ने अपने नेता लोग पर भी विश्वास किए, नेता मंत्री के डेरा पर भी जाकर के उनको अपनी मांग को रखें, परंतु माननीय मंत्रियों द्वारा सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिला और उसका यह नतीजा हो गया कि हम लोग अपने मंत्रियों पर विश्वास करते रहें और हम लोगों के पैर तले जमीन ही खिसक गया। साथियों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बिहार सरकार द्वारा दिनांक 20/1/2026 को जो लेटर ग्रुप में हम लोग देख रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के द्वारा वीडियो के द्वारा वरीय पदाधिकारी द्वारा उस पर विचार करने का निर्णय लिए हैं। साथियों क्योंकि वो देख रहा है कि चौकीदार संवर्ग कमजोर है। आज हम लोग के सामने नया जिसका जो संगठन बना है वो अपनी जीत की खुशी मना रहा है और हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी असफलता ही पाया है। क्यों? सारे क्यों का सवाल का साथियों जवाब है क्योंकि हम लोग में एकता नहीं है। हम लोग एकता के साथ नहीं लड़ते हैं। हमारे कुछ कार्यरत साथी यही सोचते हैं कि हमें तो नौकरी प्राप्त हो गया है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। साथियों मैं वैसे साथियों से कहना चाहता हूँ कि ये आप कोई कंपटीशन से नहीं आए हैं साथियों, ये आपको पूर्वजों का देन था। आपकी पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी जिसका फलाफल में हम लोगों ने वर्दी पहनी और आज हम लोग को जब मौका मिला अपने बच्चों की भविष्य को संवारने को साथियों तो हम लोग थाना अध्यक्ष के बातों को मानते हुए अपनी पौराणिक चौकीदारी संवर्ग को मिटा रहे हैं साथियों। ये बहुत दुख की बात हो। साथियों ये चौकीदारी प्रथा कोई मुझे भीख में नहीं मिला हुआ है,
ये हमारे पूर्वजों की लड़ाई, हमारे लगभग 200 वर्षों का हमारे पूर्वजों का लड़ाई, उसमें दिए हुए बलिदान का चौकीदारी प्रथा है। हम लोग उसको अपने सामने मिटने दे, ये बहुत दुख की बात है साथियों। हम अपने प्रदेश के पदाधिकारी शीर्ष से हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि हम लोगों को एकजुटता के साथ अब एक संगठन का ही एक सहारा है, जिस पर हम लोग की लड़ाई के बदौलत हम लोग को पुनः चौकीदारी प्रथा बरकरार रह सकता है। साथियों, इससे पूर्व में इससे पहले 1997 में भी ऐसी नीति बनी हुई थी सरकार के द्वारा, लेकिन हमारे गार्जियन, हमारे लड़ाकू साथी जो आज भी हमारे थाना में काम कर रहे हैं, उनसे हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है साथियों। वैसे साथियों को सहयोग लेने की ज़रूरत है साथियों। उनके बातों को समझने की साथियों आज ज़रूरत है, उनकी सहयोग की आवश्यकता है। हम लोग पूरे थाना में एक साथ मीटिंग करके इस नौकरी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा और एक मत होकर के अपने संगठन के प्रांतीय महासचिव डॉक्टर संत सिंह महोदय की अगवानी में मुझे लड़ाई लड़ना अति आवश्यक है साथियों। मैं वैसे साथियों से अपील करना चाहता हूं कि पूरे बिहार में कई संगठन बना हुआ है, इससे कोई परवाह नहीं है साथियों, लेकिन समय पर एक साथ होने की जरूरत है। जब तक हम लोग एक साथ एक मुट्ठी नहीं बन के काम करेंगे साथियों, तब तक हम लोग का बल काम नहीं करेगा। हम लोग को अभी चाहिए, अगर इस लड़ाई को जीतना है तो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो अभी वर्तमान में जो रणनीति बना है, वर्तमान में माह फरवरी से 27 फरवरी तक जो विधानसभा सत्र चलने वाला है, इसमें ही हम लोगों को पूरे एकता के साथ धरना प्रदर्शन करके ये लड़ाई को जीतना अति आवश्यक है साथियों। इसमें अब पैर खींचने की आवश्यकता नहीं है साथियों। मैं अपने 38 जिला के जिला अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि अपने बिखरे हुए चौकीदार साथियों को एकजुटता बनाते हुए, सभी के सहयोग लेते हुए और देते हुए, सभी को बिहार प्रदेश के प्रांतीय महोदय डॉक्टर संत सिंह महोदय के आह्वान पर दिनांक 9/2/2026 एवं 24/2/2026 को पटना में जो धरना प्रदर्शन रैली का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसमें पूरे जोर शोर से दिल से मेहनत करने की आवश्यकता है और एकजुटता के साथ सभी साथियों को जान प्राण के भी अगर नौछावर करने के पर अगर जरूरत पड़े साथियों, तो इसमें पीछे हटने की बात नहीं है। जब तक हम बलिदान नहीं देंगे, तब तक हमारी नौकरी वापस नहीं लौटेगी साथियों। तो हम लोगों को अपने संगठन के माध्यम से अपने पदाधिकारियों के बातों के, उनके जो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, उनके कदम में कदम मिलाते हुए अभी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है साथियों। चाहे जितने भी हमारे खंभे में बटे हुए साथी हैं, उन्हें एक सूत्र में बंधने की ज़रूरत है साथियों। और हम लोगों की जो वर्तमान सरकार द्वारा
जो चिट्ठी निकला है अभी 20 तारीख को, उसे रद्द कराना है साथियों, तो पूरे जोर शोर के साथ पूरे काम करो आंदोलन करना, काम करो बंद का आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग को थाना में चाहे 2 दिन हो चाहे 4 दिन हो, काम बहिष्कार कर करके पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन में भाग लेना पड़ेगा साथियों, तब जाके आपकी जय विजय होगा। क्योंकि कामयाबी वैसे नहीं मिलते हैं साथियों, उसके लिए बलिदान की आवश्यकता पड़ता है। और बलिदान जब तक हम लोग नहीं देंगे, हम लोग जब तक अपने ताकत को सरकार को नहीं दिखाएंगे, तब तक सरकार झुकने वाला नहीं है। सरकार को झुकाना है साथियों तो एकता को दिखाना पड़ेगा। आज साथियों हमारे सामने छोटा छोटा संगठन के द्वारा जो आज सरकार नौकरियां दिया है, जो सरकारी नहीं गैर सरकारी रूप से माने जो खट रहे हैं, उसका भी संगठन है जो आज सरकार को हिला देता है। परंतु हम लोग पूरे बिहार में 35 से 40 हज़ार होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि सरकार भी समझ रहा है इसमें एकता नहीं है, इसका संगठन मजबूत नहीं है। तो आज हम लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि एकता बनाएं, और एकता बनाते हुए संगठन के जो हमारे गार्जियन डॉक्टर संत सिंह के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है उसको सफल बनाने का काम करें, तब जाके हम लोगों को सफलता मिलेगा और हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।